हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अनुपात है a/2, b/2 और c/2, यानी कि इसे किस तरीके से a1/a2 लिखा गया। इसका मतलब कहाँ a1:a2, यानी a1:a2 इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से कहा अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती है। तो तीन कंडीशन है, कौन कौन से? प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती। ठीक है, सबसे पहले हम इन तीनों पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि प्रतिच्छेद कब होता है, समांतर कब होता है और संपाती कब होता है। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण का यदि हम ग्राफ बनाए, क्या बनाए? ग्राफ। यदि हम ग्राफ बनाते हैं, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण, सपोज के लिए एक चर वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण ये है, ये भी मेरा क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यदि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ इस तरीके से बनता है और दोनों रेखाएं किसी बिंदु पे कट करती है, ये मेरा क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद कहलाता है। प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। और यदि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रतिच्छेद होते हैं, इसका सलूशन क्या होता है? यूनिक सलूशन होता है। यानी क्या होता है? यूनिक सलूशन। यानी क्या क्या होगा? केवल एक हल होगा। क्या हल होगा? एक हल होगा। यानी इसका सलूशन क्या होगा? केवल यूनिक मिलेगा। यानी केवल क्या मिलेगा? एक हल मिलेगा। तो ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का कंडीशन क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। यानी यह कंडीशन दिखेगा तो हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद होगा। प्रतिच्छेद होगा तो इसका हल क्या होगा? केवल एक हल होगा। यानी कि यदि हमको यह कंडीशन मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे? ये प्रतिच्छेद करेगा, यानी इंटरसेक्ट करेगा और इसका सलूशन क्या होगा? यूनिक सलूशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि सपोज कर लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ इस तरीके से बने। सपोज कर लीजिए एक लाइन ये है और सपोज कर लीजिए कि एक लाइन क्या है? जस्ट इसी के ऊपर है। यानी कि एक लाइन क्या है? एक लाइन ब्लू वाली है और एक लाइन क्या है? रेड वाली है। यानी कि दोनों रैखिक समीकरण क्या है? एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? हम संपाती बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं? हम संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। संपाती यानी कोइंसाइड्स बोलते हैं। कोइंसाइड्स में इसके सलूशन क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं, यानी कि मिनी सलूशन होते हैं। इसे कितने सलूशन होते हैं? मिनी, यानी इनफिनाइट सलूशन होते हैं। यानी इसे क्या बोलेंगे? अनेक हल होते हैं। यानी इसके सलूशन क्या होते हैं? इनफिनाइट। संपाती को इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसाइड्स और इसके अनेक हल है, इसे क्या बोलते हैं? इनफिनाइट सलूशन। यानी इस तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनता है तो उसके कंडीशन क्या होते हैं? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इस तरीके से यदि वो कंडीशन मिलता है तो ये क्या होते हैं? संपाती होते हैं और इसे कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। इस तरीके से हम क्या करें? इस पॉइंट को ध्यान देंगे। यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 ऐसा कंडीशन मिलता है तो ऐसे ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ ऐसा बनता है और क्या होता है? संपाती होता है। इसके सलूशन कितने होते हैं? अनेक सलूशन होते हैं। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट मेरा क्या है?
कर लीजिए मेरा क्या है समांतर, यानी किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ ऐसे बनता है, एक ग्राफ ऐसे बनता है, यानी दोनों ग्राफों के बीच यानी क्या है पैरेलल है, यानी समांतर है, यानी दोनों पॉइंट दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या है समान है, तो ऐसे क्या बोलते हैं समांतर बोलते हैं। समांतर जब होती हैं, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण आपस में समांतर होते हैं तो उनका सलूशन क्या होता है, कोई सलूशन नहीं होता, यानी कि कोई हल नहीं है, नो सलूशन। कोई हल नहीं, यानी इनका सलूशन क्या होता है, कोई सलूशन नहीं होता है, यानी कि इनकी कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। यदि आपको ऐसा कंडीशन दिखेगा तो यह मेरा क्या कहलाता है समांतर रेखा है, यानी पैरेलल लाइन, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं होता है। उसका कंडीशन क्या a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इन्हीं तीनों पॉइंटों को हमको क्या करना है ध्यान देना है। इन्हीं तीनों पॉइंटों की सहायता से क्या करेंगे, इन दो चर वाले रैखिक समीकरण दो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या करना है आपको फाइंड करना है, कौन सा प्रतिच्छेद है, कौन सा समांतर है, कौन सा संपाती है। तो चलिए हम इसको बारी बारी देखते हैं। देखिए सबसे पहला मेरा कंडीशन क्या है, सबसे पहला मेरा क्या है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, एक ही है। फिर मेरा क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। हमको पता है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। यहाँ पे देखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a है, यानी a1 है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे y का कोफिशिएंट मेरा क्या -4 है, यहाँ y कोफिशिएंट क्या है b1, तो b1 की वैल्यू कितनी -4 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है c1 इक्वल 8, यानी इन दो चर रैखिक समीकरण में आपस में कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8। इसी प्रोसेस पे इस इक्वेशन का भी कॉमन वैल्यू कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू कितनी जाएगी -9। अब क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे इस फॉर्मेट में रखेंगे, चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2। सबसे पहले हम ये फॉर्मेट चेक करते हैं क्या इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखते हैं a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल b1 की वैल्यू कितनी है -4 और b2 की वैल्यू कितनी है 6। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है नहीं, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी हमको क्या फाइंड हो गया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो ये जो पेयर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये मेरा कैसा होगा प्रतिच्छेद होगा। क्या लिखेंगे अतः यह दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। यानी क्या लिखेंगे, हमको कंडीशन क्या मिल गया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो क्या बोलेंगे अतः यह दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म आपस में क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। इसी प्रोसेस पे नेक्स्ट इक्वेशन को चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोग प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ साथ में नोट करते चलिएगा, जिससे हमको क्या होगी आपको समझने में आसानी होगी।
नहीं आप नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट अवश्य लेते चलिएगा। नेक्स्ट मेरा क्या 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0। फिर सेकेंड मेरा क्या 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। इसकी वैल्यू कंपेयर करें तो जनरल फॉर्म लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब वैल्यू कंपेयर करेंगे a1x का कोफिशिएंट 9, b1 का y का कोफिशिएंट मेरा क्या है 3 और कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है 12। इसी तरीके से a2 का इक्वल कितना जाएगा 18, b2 इक्वल कितना हो जाएगा 6 और c2 इक्वल कितना जाएगा 24। यानी क्या लिया मैंने वैल्यू को कंपेयर करके फाइंड कर लिया। फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2। चेक करते हैं a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18 इक्वल b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6। क्या दोनों आपस में इक्वल है? हाँ देखिए कैसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2 इक्वल 1/2 आपस में ये मेरे क्या है इक्वल हो गए। तो हम क्या चेक करेंगे क्या ये मेरे क्या c1/c2 के भी इक्वल है कि नहीं। तो c1/c2 की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन कितनी है 24। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 यानी ये तीनों आपस में मेरे क्या इक्वल है। तो क्या लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। अतः क्या लिखेंगे अतः यह क्या है संपाती है। क्या है ये क्योंकि संपाती के नियम को क्या कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे अतः यह संपाती है। अतः यह संपाती है ये लिख लेंगे। अब नेक्स्ट इसी प्रोसेस पे नेक्स्ट इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं कि ये मेरा किस नियम किसको फॉलो कर रहा है। हमने दो फाइंड कर लिया, पहला मेरा क्या प्रतिच्छेद है, दूसरा मेरा क्या है संपाती है। अब थर्ड को चेक करते हैं, थर्ड देखते हैं क्या इन दोनों की में से कोई है कि ये मेरा क्या है समांतर है। चलिए चेक करते हैं। तो सेकंड मेरा थर्ड मेरा क्या 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0। फिर है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। जनरल फॉर्म लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। वैल्यू कंपेयर करेंगे a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 10, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -1 क्या लिख लेंगे -1 और c2 की वैल्यू कितनी है 9। अब क्या करेंगे अब चेक करेंगे सबसे पहला कंडीशन क्या a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 की वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या है 6, a2 की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू कितनी -1। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -1 कैसे 3/1 इक्वल 3/1 यानी ये मेरा क्या है अभी तो ये फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे c1/c2 है कि नहीं। तो c1 की वैल्यू 10 और c2 की वैल्यू 9 यानी ये मेरा क्या है नॉट इक्वल 10/9 यानी ये मेरा क्या कर रहा है किस नियम को फॉलो कर रहा है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी ये मेरा क्या है प्रति समांतर है। यानी मेरा क्या है समांतर है। इसके सलूशन क्या होंगे कोई हल नहीं होगा नो सलूशन। अतः यह समांतर रेखा है। तो यह समांतर रेखाएं हैं यानी कि ये मेरा किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है समांतर है। तो समांतर होता है तुमको क्या पता है हमको कोई भी सलूशन नहीं मिलता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए।